जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अगर हम बात करें रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहां पर इस टाइम एक अजीब तरीके की सिचुएशन हुई है। आपको बता दूं, यहां पर पीडीपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक वहां पर अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है, ना यहां पर अनाउंस किया है बाकी पार्टी ने। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है और यहां पर उनने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। आपको बता दूं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली सीट जो है रजौरी वाली, ये दी गई है कांग्रेस को। ये जो अलायंस हुआ है इनमें, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं होगा, यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। खबरें ये आ रही हैं। आपको बता दूं, यहां पर अगर देखा जाए कि रजौरी वाली जो सीट है, इस पे बीजेपी के 3 दावेदार हैं। यहां पर इनमें भी लड़ाई चल रही है। बीजेपी कंफ्यूज है किसको यहां पर उतारे। यहां पर 3 दावेदार जो हैं वो बोलते हैं हमें टिकट दो। आपको बता दूं, पहले तो यहां पर विनोद गुप्ता है जो यहां पर एक्स एमएलसी रह चुके हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी की टिकट मुझे मिलनी चाहिए। और दूसरे दावेदार यहां पर हैं दिनेश शर्मा, जो वहां पर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। और तीसरे यहां पर चौधरी तालिब हुसैन जो हैं वो यहां पर दावेदार जो हैं अपने आप को मानते हैं, क्योंकि यहां पर रजौरी में देखा जाए तो गुज्जर जो कम्युनिटी है ये सोच रहे हैं इसकी वजह से इनको अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं, तो ये अपनी दावेदारी जो है ये पेश कर रहे हैं। अब यहां पर ये 3 कैंडिडेट जो हैं वो रेडी हैं, बोलते हैं हमें टिकट मिलनी चाहिए। अब बीजेपी अगर इन तीनों में से एक को भी टिकट देती है, दूसरे 2 नाराज होकर ये यहां पर बीजेपी छोड़ सकते हैं। अगर चौधरी तालिब हुसैन को यहां से टिकट मिलती है तो विनोद गुप्ता हुए या फिर दिनेश शर्मा हुए वो यहां पर नाराज हो सकते हैं पार्टी से, क्योंकि पार्टी ने उन्हें नहीं चुना और यहां पर चौधरी तालिब हुसैन को चुना। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी अभी कंफ्यूज है। और दूसरी तरफ अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर और कांग्रेस का अलायंस है, तो यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं होगा, यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। अब आप ये सोचें कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहां पर होता है तो आप सोचें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हट रही है, बोल रही है हम सपोर्ट करेंगे। और यहां पर पीडीपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। यहां पर मास्टर तसद्दुक हुसैन को यहां पर अनाउंस कर दिया है रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए, पर इनकी जगह बनती थी बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी, पर इनको यहां पर टिकट दी गई है, वहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट को टिकट दी गई। मुझे लगता है कि चौधरी तसद्दुक हुसैन की जगह बनती थी यहां पर बुद्धल कोटरंका की कॉन्स्टिट्यूंसी से, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां से इनको लड़ना चाहिए था इलेक्शन। वो एक टक्कर के जो बोलते हैं ना दावेदार जो होते हैं वहां पर होते हैं, चौधरी जुल्फकार अली के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा होता, वहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट को वहां पर खड़ा किया है इलेक्शन के लिए। और चौधरी तसद्दुक हुसैन को बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट नहीं दी है, वहां से टिकट नहीं दी है। अब इनको लड़वा रहे हैं ये रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर पीडीपी इस वाली सीट से हार रही है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और अब हम अगर बात करें रजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, आपको बता दूं यहां पर चौधरी नसीम लियाकत जो डीडीसी चेयरपर्सन जो थे, उनकी यहां पर दावेदारी बनती थी या तो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, वहां से भी नहीं मिली। उसके बाद यहां पर उनको रजौरी से मिलनी चाहिए, वहां पर भी कांग्रेस का बंदा लड़ रहा है। उसके बाद अगर चले जाते हैं थन्ना मंडी, मतलब बुद्धल के बाद उनको तो थन्ना मंडी से मिलनी चाहिए थी, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिली। वहां पर भी कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उसमें वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट दिया है, मतलब यहां पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से। थन्ना मंडी दराल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे, यहां से कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। उनका नाम है शबीर खान साहब का नाम आ रहा है यहां पर कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक उनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, यहां पर नाम उन्हीं का आ रहा है कि वो यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अब थन्ना मंडी में देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है इकबाल मलिक साहब है, वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो बीजेपी की टिकट पे, जिनका नाम अनाउंस भी हो गया है। और दूसरा यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने के बाद जज मुजफ्फर खान जो है वो यहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी यहां पर बड़े दावेदार माने जा रहे हैं कि अच्छे खासे वोट ले सकते हैं वो भी। उसके बाद यहां पर पीडीपी को ज्वाइन किया अभी जिनने रिसेंटली, कमर चौधरी जो एक्स एमएलए रह चुके हैं रजौरी के, वो भी यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से। थन्ना मंडी में आप कंपटीशन आप समझे, अगर यहां पर शबीर खान साहब आते हैं उनका और कमर चौधरी भी यहां पर, ये 2 मतलब आप देखें एक एक्स एमएलए और एक एक्स मिनिस्टर यहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, और उनके सामने जज मुजफ्फर खान भी हैं। और उसके बाद यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया, और यहां पर भी जगह बनती थी चौधरी नसीम लियाकत की जो डीडीसी चेयरपर्सन रहे। आप देखिए उनने बहुत अच्छा काम किया, दरहाल वाली साइड काम किया, थन्ना मंडी वाली साइड किया, और यहाँ पर कोटरंका बुद्धल ये जो तमाम एरिया यहाँ पर इनने काम किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावेदार बनते थे ये बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, पर वहां पर शायद से मियां साहब का इन्फ्लुएंस हुआ, क्या हुआ
वहां से मियां अल्ताफ साहब ने अपने रिश्तेदार जिसने मेहनत की मियां अल्ताफ साहब को जितवाने की, ना बुद्धल से उनको टिकट दिलवाई, ना यहाँ पर थन्ना मंडी दराल से उनको टिकट दिलाई, ना रजौरी से टिकट दिलाई। तो यहाँ पर चौधरी नसीम लियाकत की जो सबसे बड़ी गलती है वो यहाँ पर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ कर है। अब आप खुद सोचें यहाँ पर नसीम लियाकत अपना पॉलिटिकल करियर क्या सोच रहा है। मतलब आप डीडीसी चेयरपर्सन बने थे, आप ये जो तमाम डीडीसी बीडीसी जो हैं इनको टिकट जहां से मिल रही है, जैसे बुद्धल से किसी जो बीडीसी है उसको यहाँ पे टिकट मिली है। आपको बता दूं यहाँ पर वो नसीम लियाकत जो है वो इनसे सीनियर है, और नसीम लियाकत यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन थे रजौरी के। तो यहाँ पर ये तमाम जो बीडीसी थे ये इनके सामने बैठते थे, सर करते, पर इनके जो बोलते हैं ना बोस जो थे वो यहाँ पर चौधरी नसीम लियाकत बने हुए थे। मतलब डीडीसी चेयरपर्सन थे और उनके अंडर आपको पता है ना कितने बीडीसीज आते हैं और कितने डीडीसीज आते हैं। तो आप ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे गवारा नहीं समझा कि यहाँ पर चौधरी नसीम लियाकत को टिकट मिले। या बुद्धल से देते, थन्ना मंडी से देते, रजौरी से देते, लेकिन यहाँ पर चौधरी नसीम लियाकत को कोई टिकट नहीं मिली है। अब अगर चौधरी नसीम लियाकत यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ के रखते हैं उस पर तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि अब चौधरी नसीम लियाकत को ना रजौरी मिल रही है, ना थन्ना मंडी मिल रही है, ना बुद्धल मिली है। तो नसीम लियाकत को या तो कोई और पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तीनों में से एक जगह से भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो चलो माने। वो आपको बता दूं एक स्ट्रांग दावेदार थे ये थन्ना मंडी दराल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने के, मतलब ये एमएलए बनने वाले थे। अगर इन तमाम में देखो ना, या फिर बुद्धल में देखो, बुद्धल में बहुत बड़ी टक्कर दे सकते थे चौधरी जुल्फकार अली को, बहुत बड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अभी अपना जो कैंडिडेट उतारा वो तो कहीं चौधरी जुल्फकार के लेवल पे नहीं आ रहा है, मतलब उसका और उसका कोई मैच ही नहीं हो रहा है। यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं, ये आप मेरी वीडियो सेव कर लेना, यहां पे चौधरी जुल्फकार अली बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। ये मैं आपको ये जो बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका मैं बता रहा हूं आपको वहां पे अभी माहौल क्या चल रहा है। तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले तो यहां पर स्ट्रांग दावेदार को यहां पर हटाकर वहां पे एक अलग से कैंडिडेट को यहां पर इलेक्शन की टिकट दी गई है जो बीडीसी मेंबर है। तो यहां पर जो चौधरी नसीम लियाकत ने इतने 6 साल जो काम किया, ये जो मेहनत की है, रजौरी में उनका नाम है, तो वो यहां पर चौधरी नसीम लियाकत को हटाकर एक ऐसे कैंडिडेट को यहां पर टिकट दी गई है जो यहां पर दावेदार माना जा रहा है कि यहां पर ये हारने वाला है। तो अब आप ये सोचें यहां पर चौधरी जुल्फकार अली के सामने टक्कर का बंदा खड़ा नहीं है, वहां पे शरेआम बताया जा रहा है कि ये वाली सीट बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी की जो एक सीट है वो यहां पर कंफर्म होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखें यहां पर चौधरी नसीम लियाकत को ना रजौरी से टिकट मिलती है, ना थन्ना मंडी से मिलती है, ना बुद्धल से मिलती है। तो चौधरी नसीम लियाकत अभी उस पार्टी में क्या कर रहे हैं, सवाल जो है वो पैदा होते हैं। क्योंकि यहां पर अगर चौधरी नसीम लियाकत अभी कोई डिसीजन नहीं लेते, आजाद उम्मीदवार के तौर पे बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े, भाई लोग सारे उनके साथ हो जाए, थन्ना मंडी दराल से लड़े तो उनके साथ हो जाए। आप सोचें अगर मियां अल्ताफ साहब जो यहां पर एमपी बने, उनकी कितनी मदद की है यहां पर चौधरी नसीम लियाकत ने, दिन रात एक कर अपना जो सपोर्ट था सारा इकट्ठा किया, यहां पर मियां अल्ताफ साहब के पीछे लगा दिया। भाई मियां अल्ताफ साहब जीते भी हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है यहां पर चौधरी नसीम लियाकत का। बुद्धल कोटरंका कॉन्स्टिट्यूंसी से तो बात ही इनकी सुनी गई है, और दरहाल वाली साइड से देखिए, रजौरी वाली साइड से देखिए, एक मुहिम जो बनाई गई थी चौधरी नसीम लियाकत ने बनाई थी, और वहां पर मियां अल्ताफ साहब एमपी बने। सिर्फ नसीम लियाकत का यहां पर माना जाए तो 30-40% सारा नसीम लियाकत का यहां पर मदद है जो यहां पर मियां अल्ताफ साहब यहां पर जीते। तो यहां पर आप सोचें क्या नसीम लियाकत दावेदार नहीं था? तो यहां पर नसीम लियाकत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया। अब चौधरी नसीम लियाकत क्या यहां पर सपोर्ट करते हुए अच्छे लगेंगे? तो क्या यहां पर चौधरी नसीम लियाकत बुद्धल से आप सोचे जो कैंडिडेट है एनसी का, उसका सपोर्ट करते हुए अच्छा लगते हैं? जो बीडीसी मेंबर है और उससे सीनियर बंदे को टिकट नहीं मिली है वो उसका सपोर्ट कर रहा है। रजौरी में आ जाए तो रजौरी में भी क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट का जो है वहां पर उसका सपोर्ट करेंगे। भाई यहां पर चौधरी नसीम लियाकत अब नहीं सोचेगा, कब सोचेगा? थन्ना मंडी से क्या शबीर खान का सपोर्ट करेंगे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, जब थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे वीडियो बनाऊंगा इन तमाम कैंडिडेट्स की, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो शबीर खान साहब हैं उनके कितने बड़े बड़े काम हैं जो हुए हैं, जो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर दरहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, दरहाल और यहाँ पर थन्ना मंडी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जब ये 4-5 कैंडिडेट आएंगे इनमें कौन सा बेस्ट है कौन सा बुरा है उसके हवाले से जब मैं बताऊंगा,
तब आपको मैं बताऊंगा इन तमाम कैंडिडेट्स की हिस्ट्री क्या है। अभी मैं आपको बताऊं, चौधरी नसीम लियाकत कहीं भी नहीं है पेज में, और पॉलिटिकल स्टेप जो हैं लेने पड़ते हैं यहाँ पर। अगर डीडीसी मेंबर हो, आपकी तो दावेदारी बनती थी एमएलए की। अब इन 3 जगह से कहीं ना कहीं नसीम लियाकत को इलेक्शन लड़ना था। अब नसीम लियाकत सोचे अपने पॉलिटिकल करियर में कहाँ जा रहे हैं। अब डीडीसी चेयरपर्सन बने, वहां पर इनका इतना अच्छा नाम हुआ, लोग इन्हें पसंद करने लगे, इन्हें अच्छे काम किए, लोग चाहते थे ये एमएलए बने। अब इनने अपनी जो पोस्ट है उससे अपने आप को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको तो मुझे लगता है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं या फिर दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, थाना मंडी दरहाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फिर रजौरी से लड़ लें, चाहे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को भाई बाय बाय कर दो। क्योंकि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दावेदार ही नहीं समझ रही है, जो आपको यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए बोल ही नहीं रही है, आपको टिकट नहीं दे रही है, तो फिर अब आपका पॉलिटिकल करियर क्या है, ये इस चीज़ के लिए नसीम लियाकत को सोचना पड़ेगा। अब अगर बात करें हम रजौरी की, रजौरी में आप समझ लें यहाँ पर अभी तक कैंडिडेट ही नहीं अनाउंस हुए प्रॉपरली, जो हमें पता चले कि यहाँ पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यहाँ पर अभी तक बीजेपी जब अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देगी उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर बीजेपी नाम अनाउंस कर देती है चौधरी तालिब हुसैन का, तो आप ये समझें फिर विनोद गुप्ता शायद से ये पार्टी छोड़ सकते हैं, या फिर दिनेश शर्मा जो है वो छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। क्या पता कांग्रेस यहाँ पर इन्हीं दोनों में से चूज करके किसी कैंडिडेट को यहाँ पर अनाउंस कर दे, बोले यार आप दोनों में से जो भी यहाँ पर बीजेपी छोड़कर आएगा भाई उसको पकड़ें और बोले लो जी इलेक्शन लड़ो। तो बीजेपी के जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अब अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पर अनाउंस करें। चौधरी तालिब हुसैन मुझे लगता है बेस्ट कैंडिडेट है। फिर विनोद गुप्ता और जो दिनेश शर्मा है उनको कन्वेंस करना पड़ेगा कि इनका सपोर्ट करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है, रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी एक खिचड़ी पक रही है। अभी यहाँ पर जैसे ही कोई कैंडिडेट अनाउंस होते हैं बीजेपी के और एक क्लैरिटी जब आती है उसके बाद यहाँ पर हम रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे और कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेस्ट है उसके हवाले से बात करेंगे। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कि चौधरी नसीम लियाकत के साथ धोखा हुआ है क्या? मियां अल्ताफ साहब ने अपने रिश्तेदार को छोड़कर एक अलग बंदे को यहाँ पर टिकट दिलवाई है। नसीम लियाकत को क्या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहिए? तो इस सब पे आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर अपनी राय रखें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।